हेलो स्टूडेंट, दिस इज साइंस के और आज है सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 4। और आज हम डिस्कस करेंगे एक नया कंसंट्रेशन टर्म नंबर 3 और वो होगा मोलैरिटी। नोटबुक निकालिए, हेडिंग लगाइए। तो हम बातचीत करेंगे मोलैरिटी के बारे में। कंसंट्रेशन नंबर 3 मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? अब एक चीज हमेशा नोट कीजिएगा कि जैसे जैसे हम अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे तो जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट हम ले रहे हैं वो पैरामीटर हर बार चेंज होते जाएंगे। जैसे कि परसेंटेज में एक जगह हमने बाय मास में हमने ग्राम में लिया, बाय वॉल्यूम में हमने ml में लिया, स्ट्रेंथ में हमने फिर से ग्राम में लिया। अब जब मोलैरिटी आएगा तो सोल्यूट का जो वैल्यू है वो एक अलग टर्म में लिया जाएगा। तो कैसे डिफाइन करेंगे, क्या लिखेंगे मोलैरिटी के बारे में? मोलैरिटी को लिखा जाता है कैपिटल एम से। एक ये बात याद रखिए, रिप्रेजेंट बाय कैपिटल एम होता गया। डेफिनेशन क्या लिखेंगे? लिखेंगे नंबर ऑफ moles of solute, number of moles of solute present या dissolve in 1 liter of solution। 1 liter of solution मोल्स लिए जाएंगे सोल्यूट के और 1 लीटर की रिस्पेक्ट में होनी चाहिए, 1 लीटर में डिजोल्व होनी चाहिए। यानी कि जो कंसंट्रेशन निकलेगा वो 1 लीटर के अकॉर्डिंग निकलेगा। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा? कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और किस में लिया जाएगा? लीटर में लिया जाएगा। ठीक है जी। यानी कि शॉर्ट में लिखे तो m इज इक्वल टू मोल को हम किसे लिखते हैं? n से। तो ये हो गया n, वॉल्यूम हो गया v। तो फॉर्मूला क्या आ गया? n बाय v, फॉर्मूला नंबर 1। अब बात आती है मोल की। तो मोल कैसे निकाला जाता है? मोल के लिए क्या लिखते हैं? मोल होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास को लिखते हैं स्मॉल एम से, मोलर मास को अगेन लिखते हैं कैपिटल एम से। ये चीज ध्यान रहे, दोनों आपस में चेंज मत कर देना कि मोलैरिटी के लिए भी कैपिटल एम है, मोलर मास के लिए भी कैपिटल एम है, कट नहीं करना है। तो जब फॉर्मूला पुट करेंगे तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n का फॉर्मूला क्या हो गया? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास और मल्टीप्लाई, अब बच क्या गया? वॉल्यूम, यानी कि 1 बाय वॉल्यूम। ये एक फॉर्मूला होगा। जो नीड हो उसके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। मोल दे रखे तो डायरेक्ट यहाँ पुट कर देंगे, मोल नहीं दे रखे तो यहाँ से चलेंगे। तो गिवन मास मोलर मास, यानी कि इसको शॉर्ट में मैं लिखूं तो गिवन मास स्मॉल एम, मोलर मास कैपिटल एम, मल्टीप्लाई वॉल्यूम यानी कि 1 बाय v। ठीक है, जो सफिशिएंट वो यूज कीजिए। बात की जाए अगर यूनिट की, तो यूनिट में फॉर्मूला क्या आया था? मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम था। तो यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर। क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर हो जाएगा। ठीक है, मोल पर लीटर। ठीक है जी, नोट कीजिए। डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व या प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोल बाय वॉल्यूम हुआ, मोल का फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास हो गया, हमने पुट कर दिया, फॉर्मूला आगे एक्सटेंड हो गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे। कुछ चीजें और, जैसे कि कुछ रिलेशन जो आगे यूजफुल रहेंगे। एक हमें पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर इज इक्वल टू क्या हो गया? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिए, 1 लीटर इज इक्वल टू रहेगा 1 डेसीमीटर क्यूब। एक ये याद रखिए। एक रिलेशन ये भी याद रखिए कि 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर।
एक ये भी याद रखिए 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। एक ये याद रखिए कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 0.001 मीटर क्यूब। ये कुछ रिलेशन से याद रखिए, काम आएंगे। जैसे कि कैसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, जैसे अभी अभी हमने यूनिट लिखा था, तो यूनिट में मैंने लिखा था मोल पर लीटर। अब मैं लीटर की जगह क्या लिख सकता हूँ, मैं लीटर की जगह क्या लिख सकता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में लिख सकता हूँ, सॉरी मोल पर डेसीमीटर क्यूब में लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ये कैसे आएगी, आप एक दूसरे में वैल्यूज पुट करोगे तो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब इसकी जगह ये चेंज हो सकता है, अलग अलग लिखे हुए आ सकते हैं। ठीक है, ये रिलेशन है, कुछ वैल्यूज है, आपको याद रखना है। ठीक है, नोट कीजिए। आगे देखते हैं। अब कुछ न्यूमेरिकल्स, जैसे कि फाइंड मोलैरिटी ऑफ 5 ग्राम NaOH in 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये निकालना है, मोलैरिटी निकालना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब सोल्व कैसे करेंगे, तो हमें मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए, हमें तो चाहिए मोल बाय वॉल्यूम। ठीक है, मोल हमें दे नहीं रखे, लेकिन हमें क्या दे रखा है, गिवन मास, और हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। तो पहले हम या तो अलग अलग निकाल लीजिए, या हम n का वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो क्या हो जाएगा, n क्या हो जाएगा, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, और मल्टीप्लाई में क्या है, वॉल्यूम। और वॉल्यूम किस में लेना होता है, लीटर में। या तो अलग अलग मोल निकाल के, या तो पहले मोल निकाल लो फिर पुट कर दो, या डायरेक्ट हमने फॉर्मूला एक्सटेंड किया था इसमें पुट कर दो। गिवन मास कितना है, 5 ग्राम है। मोलर मास NaOH का मोलर मास कितना होता है, निकालिए जरा। सोडियम होता है 23, ऑक्सीजन होता है 16, नाइट्रोजन होता है 1, ओवरऑल कितना आ गया 40 आ गया। तो ये हो गया 40 ग्राम, और मल्टीप्लाई 1 बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है 450, लेकिन ये क्या है, ये तो ml है, हमें लीटर निकालना है, तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, तो ये लीटर में कन्वर्ट हो गया। ओवरऑल देख लीजिए कितना आता है, ओवरऑल कितना आता है देख लीजिए। तो ये 1 और 2, ये 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो चला गया, ये 5 से कितना चला गया 9 चला गया, और आगे अगर और सोल्व करते हैं तो ये 2 रह गया, ये 5 रह गया। ओवरऑल कितना आ गया 5 डिवाइड बाय 18 आ गया। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले पॉइंट लग के, और ये कहाँ पे जाएगा 2 पे जाएगा, तो 0.27। ठीक है, और आगे क्या आ जाएगा मोल पर लीटर। और एक चीज और ध्यान रखिए, अभी मैंने लिखा मोल पर लीटर, ये मैंने पूरा यूनिट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लिखा है। एक बार डायरेक्ट आंसर के पीछे हम क्या लिख सकते हैं, 0.27 m लिख सकते हैं, m यानी कि मोलर, 0.27 मोलर। आगे हम इसमें एक टर्म और डिस्कस करेंगे, मोलर सॉल्यूशन। मोलर सॉल्यूशन मतलब जो सॉल्यूशन की मोलरिटी को एक्सप्लेन करें। तो 0.27 m अगर पीछे लिखा है तो उस m का मतलब क्या रहेगा, वो मोलरिटी है, यानी कि मोलर सॉल्यूशन यानी कि मोल पर लीटर। ये चीज ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल है, मैंने डायरेक्ट देखो फॉर्मूला एक्सटेंड किया, अदरवाइज मैं पहले मोल कैलकुलेट करता फिर ये रखता। जैसा चॉइस है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ठीक है, एक और देखते हैं, जैसे कि सेम मोलरिटी का, फाइंड मोलरिटी ऑफ 4.9 ग्राम of H2SO4 in 500 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है,
यहाँ से मोलैरिटी निकालना है। अब देखिए 4.9 ग्राम दे रखा है, H2SO4 का दे रखा है 500 सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है। रिलेशन क्या लिखा था, रिलेशन लिखा था 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास 500 ml है। इस तरह यूनिट अलग अलग लिखे आएंगे तो आपको ध्यान देना है। तो सॉल्व कीजिए, हमारा फॉर्मूला वही मोलैरिटी इक्वल टू मोल बाय वॉल्यूम, मोल का फॉर्मूला n बाय v। अब की बार चलो अलग अलग निकालते हैं, पहले मोल निकालते हैं। तो n निकालना है, गिवन मास कितना आ गया 4.9 मोलर मास। H2SO4 का मोलर मास निकालो। देखो हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, प्लस में सल्फर कितना होता है 32, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, है कितना 4, ओवरऑल कितना आएगा 98। तो 4.9 डिवाइड बाय 98 आ जाएगा ये। ठीक है, इसको आगे और सॉल्व कर लो। ठीक है, 4.9 आ गया डिवाइड बाय 98 आ गया, इसको सोल्व कर लो। इसको सोल्व करेंगे तो ये पॉइंट है वो नीचे ले जाते हैं, डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। ओवरऑल सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। तो 1/20 मोल आ गया। वॉल्यूम 500 दे रखा है तो मोल आ गया 1/20। ठीक है, वॉल्यूम कितना दे रखा है 500, लेकिन एमएल में हमें क्या चाहिए लीटर, तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। यहाँ से ये कितने हो गए 0, कंप्लीट चला गया, कितना आ गया 1/10। इसका मतलब क्या आ गया 0.1। अब 2 यूनिट है, या तो मैं मोल पर लीटर लिख दूं या मैं 0.1 मोलर लिख दूं। ठीक है, ओके। इसके बाद मैंने मोल अलग निकाल दिया, अब इसके अंदर साथ ये लिख दो सर। ठीक है, आगे देखते हैं। एक बेसिक सा क्वेश्चन जो हर बार पूछ लिया जाता है, मोलैरिटी ऑफ वाटर, फाइंड मोलैरिटी ऑफ वाटर if density is equal to 1000 kg per meter cube। ये क्वेश्चन बहुत बार एमसीक्यू में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन कई तरीके से सोल्व हो सकता है, जैसे कि हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, और डेंसिटी दे कितना देखा दे रखा 1000 kg पर मीटर क्यूब दे रखा है। अब मीटर 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है, रिलेशन हमने लिखा था। तो मैं अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करूं तो डिवाइड बाय 1000 चला जाएगा ना, तो ये ओवरऑल क्या बचेगा 1 kg पर लीटर बचेगा। अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट कर दिया तो डिवाइड बाय 1000 हो गया। अब मैं इसको ग्राम में लेके जा रहा हूँ, इसको एमएल में लेके जा रहा हूँ। ग्राम में करूंगा तो 1000 आएगा, एमएल में करूंगा तो भी 1000 आएगा। दोबारा से इकट्ठ होके क्या आ जाएगा 1 ग्राम पर एमएल। अब इसको कहीं से यूज कर लो, चाहे आपकी चॉइस है, जैसा आप इसको चला। जैसे मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। ठीक है, हम इनको कहीं भी एक साइड से हम लेके चल सकते हैं। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। हमें मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए, हमें मोलैरिटी के लिए चाहिए मोल बाय वॉल्यूम। तो पहले मैं निकालता हूँ मोल। मोल का मतलब होता है गिवन मास बाय मोलर मास। अब मैं अगर यहाँ से लूँ, देखो मीटर क्यूब हम नहीं लेके चलेंगे क्योंकि हमें मोलैरिटी में वॉल्यूम लीटर में चाहिए। तो हम या तो एमएल से लीटर बना ले या लीटर का यूज कर ले, वो हमारी चॉइस है, हम किसी भी तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने इसका यूज किया क्योंकि ऑलरेडी लीटर में है। इसको मैं लिख क्या सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मोल के लिए मुझे चाहिए गिवन मास। गिवन मास ग्राम में लिया जाता है, किलोग्राम में नहीं लिया जाता। तो गिवन मास इसको अगर मैं चेंज करता हूँ इसको, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1000 ग्राम डिवाइड बाय लीटर आ जाएगा। केजी को मैंने ग्राम में ले गया, मैं लीटर सेम रहा। तो गिवन मास कितना आ गया 1000 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। वाटर का मोलर मास कितना होता है, H2O को अगर मैं कैलकुलेट करूं, अगर मैंने H2O को कैलकुलेट करना शुरू किया तो 2 × 1 प्लस में 16 = 18। ठीक है, तो 18 आ गया, तो ये 18 ये आ गया मोल। ठीक है, अब इसको पुट करो, तो अब इसको वापिस से पुट करो, मोल आ गई। देख लेना गिवन मास में यहाँ से भी ले सकता हूँ, यहाँ से भी ले सकता हूँ। यहाँ से मैंने क्यों लिया, क्योंकि ऑलरेडी लीटर में है। मैं यहाँ लूंगा तो मुझे इस एमएल को लीटर में ले जाना पड़ेगा, तो मैंने इसका यूज किया है। और इसका यूज किया मैंने चेंज करके, किलोग्राम को मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया ग्राम में। अब यहाँ पे पुट करो तो मोलैरिटी इज इक्वल टू n का वैल्यू 1000 डिवाइड बाय 18, ये तो आ गया मोल, डिवाइड बाय क्या आएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दे रखा था लीटर। देखो डेंसिटी का मतलब क्या है,
कि 1 kg 1 लीटर में प्रेजेंट है, वही तो यूज किया, तो वॉल्यूम कितना आ गया 1 लीटर। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी डिवाइड बाई 1 हुआ, और मतलब ओवरऑल इसको तो मैं हटा भी सकता हूँ, डिवाइड बाई 1 है ये। ओवरऑल इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 55.55, यानी कि मोलर, या आप लिख सकते हो मोल पर लीटर। अभी मैंने इसका यूज किया। अब अगर मैं इसको यहाँ से लेके चलता, 1 ग्राम पर ml, तो मैं पहले मुझे क्या निकालना है मोल, तो गिवन मास कितना है 1 ग्राम, मोलर मास कितना हो गया 18 मोल आ गए, तो मोलैरिटी में पुट करेंगे तो मोल कितना है 1/18 डिवाइड बाय, अब की बार वॉल्यूम क्या है, अब की बार वॉल्यूम है 1 ml, तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा लीटर में, क्योंकि मोलैरिटी लीटर में निकलता है, डिवाइड बाय क्या चला जाएगा 1000, डिवाइड के नीचे डिवाइड हो गया, पूरा चेंज हो जाएगा, चेंज होगा तो क्या आ जाएगा 1000 डिवाइड बाय 18 इक्वल टू 55.55। देखो सेम है, जो आया वो यही है, तो दोनों में से इसका यूज नहीं कर सकते, नहीं मीटर क्यूब हमें नहीं चाहिए, मोलैरिटी में हमें लीटर है, तो या तो ऑलरेडी लीटर हो या हम ml से लीटर में ले जाए, तो कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है, नोट कीजिए। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन हो, जैसे कि फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 10% weight by weight solution of H2SO4 if density is 1.1 ग्राम पर ml। ये लो जी, ये क्वेश्चन है, कैसे होगा, मोलैरिटी निकालना है, क्या दे रखा है 10% वेट बाय वेट, वेट बाय वेट, देखो हमने जब परसेंटेज किया तो वेट बाय वेट का मतलब क्या है बाय मास, क्या दे रखा है बाय मास दे रखा है, H2SO4 दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है, तो मोलैरिटी का रिक्वायरमेंट मोल बाय वॉल्यूम, मोल चाहिए, मोल के लिए क्या चाहिए गिवन मास, मोलर मास। तो पहले मैं इसको सोल्व करता हूँ, मेरे पास ये जो लाइन है 10% वेट बाय वेट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 10 ग्राम H2SO4 इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब है ये, इसका मतलब है ये, तो H2SO4 कितना 10 ग्राम है, सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, ठीक है, तो मुझे मोल चाहिए। अब मोल किसका चाहिए मुझे, मोलैरिटी अगर H2SO4 का है तो मोल भी H2SO4 के हुए, तो मोल H2SO4 के हुए तो पहले मोल निकालते हैं, तो मोल इज इक्वल टू गिवन मास कितना है H2SO4 का 10 ग्राम, मोलर मास कितना आ जाएगा 98, ये तो आ गया मोल। अब क्या चाहिए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो क्वेश्चन में नहीं दे रखा, लेकिन दे क्या रखा है डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है मास बाय वॉल्यूम, और वो कितना 1.1 ग्राम पर ml है, ये ध्यान रखिए यूनिट जरूरी है। अब डेंसिटी दे रखा वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी, मास कितना है देखो, डेंसिटी किसका है डेंसिटी सॉल्यूशन का है, ठीक है, देखो द डेंसिटी इज 1.1 ग्राम पर ml, तो डेंसिटी सॉल्यूशन का है, ये इस लाइन से देखो दो चीजें मिली यहाँ से, एक तो ये मिल गया कि 10 ग्राम H2SO4 है, और एक सॉल्यूशन मिल गया कितना है 100 ग्राम है, यानी कि सॉल्यूशन का मास है, ये सॉल्यूशन का क्या है मास है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी, सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो सॉल्यूशन का मास कितना है 100 ग्राम, सॉल्यूशन का डेंसिटी कितना है 1.1 आ गया, ठीक है। दूसरा, लेकिन ये 1 ग्राम पर ml है, ये क्या है 1 ग्राम पर ml है, यानी कि देखो मास क्या है 100 ग्राम, डेंसिटी क्या है ग्राम पर ml, पर ml का मतलब है कि ml डिवाइड से उठकर कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, ग्राम से ग्राम क्या हो गया कैंसिल हो गया, ग्राम से ग्राम क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ग्राम से ग्राम अगर ये कैंसिल हो रहा है तो अब मुझे इसको किस में चेंज करना पड़ेगा लीटर में चेंज करना पड़ेगा। अब जब मैं इसको लीटर में चेंज करूंगा तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो ऑलरेडी डेसिमल है तो मैं इसको चेंज भी कर रहा हूँ, तो 1000
जब लीटर में चेंज करूंगा तो डिवाइड बाय क्या होगा 1000 होगा, तो 1000 डिवाइड बाय 11 और मल्टीप्लाई 1000 और ओवरऑल कितना आ जाएगा 1/11 लीटर आ जाएगा। आगे बोलिए, देखो ध्यान से देख लेना। डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम निकालना है तो मास बाय डेंसिटी। मास कितना है 100 ग्राम है, डेंसिटी 1 ग्राम 1.1 ग्राम पर ml है, पर ml तो ml ऊपर चला गया, ठीक है, ग्राम से ग्राम कैंसिल। वॉल्यूम किस में लेना होता है लीटर में, तो डिवाइड बाय क्या कर दिया 1000, डेसिमल हटाया वो 0 ऊपर चला गया, पूरा चेंज हो गया। अब इसे पुट करो, वॉल्यूम आ गया हमारे पास, वॉल्यूम हमारे पास कितना आ गया 1/11 लीटर। मोलैरिटी में पुट करेंगे तो मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल कितना है 1 बाय मोल है 10 डिवाइड बाय 98, वॉल्यूम क्या आ गया 1/11, दोनों को चेंज कर दो 10/98, ये चेंज हो जाएगा 11 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 110 डिवाइड बाय 98, ये आपको पता ही है हमेशा 1 पे जाएगा, 1/1.1 क्या आ जाएगा मोल, यानी कि मोल पर लीटर। ठीक है जी, तो ये तो था मोलैरिटी, बेसिक पार्ट हो गया मोलैरिटी का, यानी कि मेन पॉइंट हमने कर लिया मोलैरिटी का। अब हम आगे जो है इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे मोलर सॉल्यूशन क्या होता है और मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।